गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं थोड़ा काम से नोएडा जा रहा था तो आई थॉट कि मैं अपना पुराना व्लॉग जो था जिसमें मैंने बनाया था कि लाइसेंस और सीएनजी उसको कंप्लीट कर लूँ। तो इस व्लॉग के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप दो चीज़ें देखोगे। एक तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि आजकल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे बनता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, पहले जैसे नहीं है कि आपको अथॉरिटी के धक्के खाने पड़ेंगे, दलालों को पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद बनेगा जाके। उसकी भी गारंटी कई बार नहीं होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब अधिकतर सारा कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। तो इस वीडियो में एक तो उसको कवर करूँगा, दूसरा मैंने आपको बोला था कि टाटा टिगोर के अंदर मैंने सीएनजी लगवाई थी, उस सीएनजी का रिव्यू जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। साथ में आपको मैं दिखाऊंगा प्लेसमेंट भी सीएनजी की, कि टाटा टिगोर में सीएनजी की प्लेसमेंट कैसी हुई, और सिलेंडर लगने के बाद में जो बूट स्पेस है वो कितना बचा है या नहीं बचा है। तो पहले कवर करते हैं हम लोग लाइसेंस। तो देखो, लाइसेंस का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होता है, मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की। सेम प्रोसेस है लर्निंग के लिए भी, लर्निंग को तो और भी आसान है। तो अभी हम बात करते हैं परमानेंट की। लर्निंग बनने के बाद तो आपको क्या करना होता है, आप सीधे जाओ गूगल पे और टाइप कर दो ड्राइविंग लाइसेंस। आप जब टाइप करोगे तो पहली वेबसाइट खुल जाती है, वो खुलती है आपकी परिवहन की। उस लिंक को क्लिक कर दो। जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे आपसे स्टेट चूज़ करने को बोलेगा कि आप कौन से स्टेट में लाइसेंस बनाना चाहते हो या जहाँ आप रहते हो। तो जैसे मैं तो यूपी में रहता हूँ, तो मैंने यूपी चूज़ कर लिया। जब आप यूपी चूज़ करते हो, उसके बाद में आपको खूब ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शंस के अंदर वो बोलता है कि आप गाड़ी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट बनाना चाहते हो, लर्नर लाइसेंस बनाना चाहते हो, खूब सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपने अपने हिसाब से वो ऑप्शन चूज़ कर लिया। जैसे हमें चाहिए था ड्राइविंग लाइसेंस, हमने ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ कर लिया। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करते हो ना, वो आपको सारथी की वेबसाइट पे ले जाता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। वहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ आ जाता है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या करना है। बेसिकली लर्नर लाइसेंस नंबर चाहिए होता है, आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। फिर फॉर्म जो है आप भरते रहोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको अगले स्टेप्स पे ले जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपका लर्नर्स लाइसेंस है, सॉरी, उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा आपको, फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। और ऑनलाइन ही सारथी पे जब आप ये सब कर रहे होगे वेबसाइट पे, वो आपको आपके टेस्ट के लिए टाइम जो है, डे और टाइम भी दे देगा। ये प्रिंट आउट लेके आपने चले जाना है अथॉरिटी पे, ठीक है। अथॉरिटी के अंदर ये प्रिंट आउट आपने जाकर दिखाना है। वहाँ पे कुछ विंडोज़ होती हैं, वहाँ पूरा प्रोसेस है, पूरा दिखाया होता है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस की विंडो पे जाना है, वहाँ पे आपने प्रिंट आउट देना है। वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करके स्टैंप लगा देंगे। उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक और एक फ़ोटो खींचती है। उसके बाद वो आपको लेकर जाते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए। ड्राइविंग टेस्ट बहुत क्रूशियल है गाइस, क्योंकि जो मैंने देखा था वो ये देखा था कि इतने एक्सपीरियंस लोग भी ड्राइविंग टेस्ट में मेरे सामने रिजेक्ट किया उन्होंने, जबकि था वो बहुत आसान, या यूँ कहो कि लगता बहुत आसान था। अब मुझे ये नहीं पता कि हर अथॉरिटी में एक ही तरह का ड्राइविंग टेस्ट होता है या नहीं, बट गाजियाबाद अथॉरिटी में जो ड्राइविंग टेस्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मैं आपको बता सकूँ। उस दिन मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, बट आई विल सी इफ़ आई कैन गेट दैट वीडियो फ्रॉम समवेयर, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि ड्राइविंग टेस्ट होता क्या है। उसके अंदर बेसिकली उन्होंने क्या किया, गाड़ी को आपकी ना रिवर्स में खड़ी कर देते हैं। आप बोलते हो आप रिवर्स में खड़ी कर दो गाड़ी को, और आपको अपनी कार को रिवर्स में लेकर जाना होता है, एंड देन एक एंगल पे उसको मोड़ना होता है। साइड में उन्होंने लगा रखे होते हैं टायर आपके ड्राइव वे में, टेस्टिंग वाले में। तो अगर तो आपकी गाड़ी उस टायर से टकरा गई या छू गई तो आप रिजेक्ट हो जाते हो। दूसरा, जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हो, आपको गियर चेंज करना अलाउड नहीं होता, आगे पीछे करना अलाउड नहीं होता। तो बेसिकली वो क्या टेस्ट कर रहे हैं इस समय, कि क्या आप रिवर्स कर पा रहे हो कार अपनी, नहीं रिवर्स करके मोड़ पा रहे हो थोड़ी बहुत या नहीं। जब आप रिवर्स करके मोड़ लेते हो थोड़ा सा, उसके बाद में आपको फर्स्ट गियर डाल के उस एरिया से जहाँ पे टेस्ट हो रहा है वहाँ से बाहर निकल जाना है। ये सब वो देखते हैं, और उसके बाद में वो आपको पास या फेल करते हैं। जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है
यहाँ पे वो ये है कि जब आप ये चीज़ कर रहे हों तो आप पूरे ट्रैफिक के रूल्स का फॉलो करें। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करे तो आपका लाइसेंस जो है वो रिजेक्ट है। ट्रैफिक रूल्स मतलब आप गाड़ी में बैठे, आपने सीट बेल्ट लगाई, आपने साइड व्यू मिरर्स चेक करे, उसके बेसिस पे आपने रिवर्स किया, फिर जब आप बाहर जा रहे हैं उस टेस्ट एरिया से आपने इंडिकेटर दिया जिस तरफ भी आपने मुड़ना है, तो ये सब वो चेक करते हैं। जो फॉर्म आपने उनको दिए उनमें से एक फॉर्म का पेज जो होता है वो आपको वापस कर देते हैं। उस पर लिखा होता है पास या फेल। अगर तो आप पास हैं तो आपको लाइसेंस हफ्ता 10 दिन के अंदर हार्ड कॉपी मेल के थ्रू घर में मिल जाता है। अगर आप फेल हैं तो आपको 1 हफ्ते बाद फिर से जाना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप फिर फेल हो गए तो आपको फिर से 1 हफ्ते बाद जाना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप फिर फेल हो गए तो आपको फिर 60 दिन तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टेस्ट देने की। तो बेहतर यही है कि आप उस समय ही अच्छा ड्राइव करो थोड़ा सा और लाइसेंस ले लो। हाँ, जितनी बार भी आप फिर से टेस्ट दोगे आपको रीटेस्ट फीस ज़रूर भरनी पड़ेगी। अभी जो लाइसेंस की फ़ीस हमने दी थी वो दी थी 1000 रुपीज़, ठीक है। बट ये फ़ीस जो है कह रहे थे कि शायद सितंबर से बढ़ जाएगी और वो 5000 के आसपास कह रहे हैं कि हो जाएगी। अब उस 5000 में वो क्या कवर करेंगे ये तो नहीं पता, बट आई थिंक कोई बता रहा था कि उस 5000 के अंदर शायद 3 महीने तक ये थोड़ी आपको ड्राइविंग रूल्स की और वैसी भी ट्रेनिंग देंगे। तो मैं अभी क्या करूँगा ना, आप देखेंगे तो मैंने वहाँ से एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी जो पूरा प्रोसेस समझाती है ड्राइविंग लाइसेंस का। तो मैं वो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस सारा का सारा आपको दे दूँगा, तो आप उसमें पढ़ के उस हिसाब से भी थोड़ा महसूस कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। अब रही बात CNG की कि मेरा CNG का रिव्यू क्या है। तो जी अब करते हैं CNG का रिव्यू, लेकिन रिव्यू करने से पहले मैं आपको ज़रा CNG की प्लेसमेंट दिखा दूं और बूट स्पेस। तो अगर आप देखो इस सब चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है, ये सब तो ऐसे ही लगा रखी है। अगर आप देखो तो ये है CNG के सिलेंडर की प्लेसमेंट। अगर मैं इसको हटा दूं, ये जो आगे स्पीकर लगा हुआ है, तो इसके बावजूद भी ना इसके अंदर अच्छे खासे 2 बड़े बैग और सॉफ्ट बैग जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। और इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो बहुत स्पेस बचती है, तो इसके अंदर भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बूट स्पेस इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कम हुई है, बट डिसेंट स्पेस अभी भी इसमें बचा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके आगे का जो है प्लेसमेंट वो कैसा हुआ था। तो इसके आगे का प्लेसमेंट अगर हम देखें तो ये ऐसे सा दिखता है। अगर आप ये देखोगे तो ये CNG का जो भी कनेक्शंस होते हैं वो है, ठीक है। बहुत ही नीट एंड क्लीन CNG की प्लेसमेंट है। मुझे तो इतना प्रॉब्लम नहीं लगा इसके अंदर प्लेसमेंट का। हाँ, अगर आपके पास टिगोर है और आपने CNG लगवाई है तो आप ये देखोगे एयर इनटेक जो है ना ये इन्होंने थोड़ा ओपन कर दिया है। अदरवाइज़ ये एक नीटली अटैच्ड होता है एक छोटे से बॉक्स के साथ में, जो अभी नहीं है, बट इतना बुरा नहीं लग रहा। अब करते हैं अपना रिव्यू। फिर प्लेसमेंट तो मैंने आपको दिखा दी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको मैं बताता हूँ कि CNG कैसी रही, चलवाने का फ़ायदा हुआ या नहीं। गाइस, इससे पहले कि आप मेरा CNG का रिव्यू देखें या सुने, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा ना वो प्लीज़ देख लेना, मैंने लिंक डाल दिया है इसी में, तो आप वो लिंक चेक कर लेना। तो अब आते हैं हम लोग CNG रिव्यू पे। अब मैंने ये CNG टैंक 3 बार डलवा लिया है, तो आई थिंक कि अब रिव्यू देने का समय सही है। अच्छा, जब फर्स्ट टैंक डलवाया था, देखो 14 किलो का टैंक है इसके अंदर, बट गैस आती है 8 साढ़े 8 किलो के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो है। जो टिगोर है वो बेसिकली एवरेज देती थी मेरी 14, वो भी इको मोड में। सिटी मोड में तो 13.5 देती थी। अब मुझे नहीं पता कि बाकियों की एवरेज 16, 17, 18 कैसे देती है, मेरी तो नहीं देती थी भाई। बहरहाल CNG का जब फर्स्ट टैंक डलवाया उसमें आई गैस 8.5-9 किलो के आसपास, और मैंने उसकी एवरेज निकाली। मैंने एवरेज कैसे निकाली, पूरा CNG टैंक ख़त्म होने दिया,
और एवरेज जब मेजर करी तो वो आई 17.5। मैं तो शौक लग गया मुझे तो। मैं क्या 14-15 दे देती थी, ये तो 2-2.5 किलोमीटर ही बड़ी है, तो बेकार हो गया सीएनजी लगवाना। 42,000 की लगी थी सीएनजी, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, मीज़ो कंपनी की लगवाई थी, ठीक है। फिर मैंने फ़ोन करा सीएनजी वाले को कि भाई यार इसने तो एवरेज ही नहीं दी, तो 17.5-18 दी है एवरेज। तो उसने पूछा कि आपने कितने टैंक चला लिए। मैंने कहा भाई टैंक तो एक ही चलाया है। तो उसने बोला कि भाई आप कम से कम 2-3 टैंक चलाओ, उसके बाद आप बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो। आज की डेट में 3 टैंक चला चुके हैं, ठीक है, और एवरेज आई है इसकी 21। तो सेकंड टैंक में इसने एवरेज दी 20, थर्ड टैंक में इसने एवरेज दी 21, अभी फोर्थ टैंक चल रहा है। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 21 की एवरेज तो देगी ही देगी, क्योंकि इसने 21 की एवरेज निकाल दी थी थर्ड टैंक के अंदर, और 20 निकाली थी इसने सेकंड टैंक में। फर्स्ट में जैसे मैंने बताया 17.5 to 18 के आसपास थी टैंक में। तो आप अगर कंपेयर करते हो इसको तो आई थिंक 40-50% का डिफरेंस आ जाता है। तो रनिंग अगर आपकी गाड़ी की ज़्यादा है तो सीएनजी अच्छी है, बट अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो आई थिंक पेट्रोल में ही जो है आपका बेटर रहेगा। अब रही बात परफॉर्मेंस की कि सीएनजी में परफॉर्मेंस पे कितना फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। हाँ, 19-20 का फ़र्क ज़रूर हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं लगा। और आई थिंक ये डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपके सीएनजी फिटमेंट पे, कि आपकी सीएनजी फिट कितनी अच्छी हुई है, जो मैकेनिक थे वो कितने एक्सपीरियंस थे और कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो इनिशियली तो मुझे एक बार को लगा था पहले टैंक के बाद यार गलत करवा दिया लगवा के सीएनजी, बट अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, सीएनजी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपकी गाड़ी चलती है। तो जैसे मैंने बताया 40-50% का तो फ़र्क पड़ ही गया है, एंड आई थिंक 40-50% इज़ गुड। तो अगर आपको 1000 रुपये का पेट्रोल डल रहा है, अब वो आपका 600 रुपये का डल रहा है, तो 400 रुपये आपने सेव करे। मैंने कैलकुलेट किया था जितनी मेरी रनिंग कॉस्ट है उसके हिसाब से, जितनी रनिंग है मेरी और उसके साथ जो कॉस्ट आती है उसके हिसाब से आई थिंक 8 से 9 महीने के अंदर आई बी एबल टू टेक दैट अमाउंट बैक। मतलब सीएनजी किट की जो प्राइसिंग थी ना मेरी, वो फ्री हो जाएगी, ऐसा मैंने कैलकुलेट किया है। बाकी आपकी कितनी रनिंग है, आपकी कितनी रनिंग नहीं है, वो आप देखें, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको सीएनजी लगाना है या नहीं लगाना है। बट इट्स अ गुड चॉइस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। इनिशियली हाँ साइकोलॉजिकल हो जाता है यार, दिक्कत ना हो, ये ना हो, वो ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो बताना आपको मेरा ये रिव्यू ब्लॉग कैसा लगा सीएनजी का और लाइसेंस का। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और लोगों को बता देना। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, बाय।